नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी श्रेयांश कुमार जैन आपसे मुखातिब हूँ यूट्यूब चैनल योगा केयर के माध्यम से। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, दूसरों से भेजना चाहते हैं दूसरों को तो शेयर करिए, और चाहते हैं मेरी वीडियोस मुतवातिर आपको मिलती रहें तो उसको सब्सक्राइब करें। आज एक बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट विषय है जो हमारे मानसिक रोग हैं उनकी भरमार है। आजकल डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, उससे बहुत से लोग ग्रस्त हैं। हमारे शरीर से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। कुछ हमारे ब्रेन के हार्मोन्स हैं जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो सेरोटोनिन है। उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर आज ये वीडियो है। ब्रेन के केमिकल को सेरोटोनिन कहते हैं। यह एक हार्मोन है जो ब्रेन से सिक्रेट होता है, निष्कासित होता है। इसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन इंसान के मूड, भूख, नींद की टेंडेंसी से रिलेटेड है और हमारी मेमोरीज के साथ संबंधित है। उसके कार्यों को नियंत्रित करता है ये हार्मोन। ये हार्मोन सदा हमेशा हमें खुश रखता है। अगर इंसान खुश होगा तो जीवन में तनाव कम होगा, मानसिक रोग कम होंगे, और ये संतुलित होगा तो ज़िंदगी में डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, फोबिया, फियर, डर, हताशा, निराशा आ नहीं सकता, और निश्चित रूप से हम प्रसन्न रहेंगे। खाने पीने के बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें अमीनो एसिड्स, ट्रिप्टोफैन होता है। ये केमिकल्स दिमाग में फील गुड हार्मोन्स सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। ये हैं जैसे भोजन में कीवी है, फलों में आम है, अनानास है, और सबसे अधिक ये हार्मोन सिक्रेट होता है जब हम केला लेते हैं। केले में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सेरोटोनिन के लिए कार्ब्स का कम सेवन करना चाहिए। वो कौन से कार्ब्स हैं? एक कॉमन कार्ब्स हैं, एक स्पेशल कार्ब्स हैं। कॉमन कार्ब्स में चावल है, ब्रेड है, पास्ता है, इनका कम प्रयोग करें, और इनके स्थान पर होल ग्रेन फूड, जो पूरा अनाज है उसके द्वारा जो पदार्थ बनते हैं उसका प्रयोग करें। ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, उससे भी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए लाभदायक साधनों में एक है एक्सरसाइज और योगा। नियमित करें। योगा के अतिरिक्त दौड़ना, ब्रिस्क वॉक, स्विमिंग, साइकिलिंग भी सेरोटोनिन बढ़ाने में सहायक है। फिर है कुछ समय, कम से कम आधा घंटा धूप में अवश्य बैठिए। कम कपड़ों का प्रयोग करें। सूरज निकलने के समय और सूर्य अस्त होने के समय धूप में ज़रूर बैठिए। उससे हमारा बीपी भी बैलेंस रहता है और शरीर में कुछ विटामिन्स की आपूर्ति भी होती है। इसके लिए हंसना, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। हमारी सेहत पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हंसने से स्ट्रेस, टेंशन, उदास रहने से शरीर में बढ़ती है और मानसिक समस्याओं से हम दो चार होते हैं। और हंसने से हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, जिससे हमारा मूड ठीक रहता है। फिर दोस्तों के साथ मिलते रहिए। दोस्तों से मिल के ठहाके लगाइए। अपने चाहने वालों के साथ कभी कभी भोजन करिए, पार्टी करिए। इससे भी हैप्पी हार्मोन्स में वृद्धि होती है।
सेरोटोनिन के साथ साथ कुछ और भी हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। वो है डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं। इसका संबंध बच्चे के जन्म से, स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग से, माता पिता के संबंधों से अधिक होता है। ये हार्मोन विश्वास बढ़ाने में, सहानुभूति और रिश्तों को दृढ़ करने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन का लेवल प्राय किस करने से, हग करने से, आलिंगन करने से भी इसका लेवल बढ़ता है। फिर है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स ये हार्मोन्स भी प्राकृतिक दर्द निवारक है, नेचुरल पेन किलर है। ये दर्द अक्सर शरीर में तनाव या परेशानी के कारण हो जाता है, स्थिति में होता है। एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है जो शरीर मन चाहता है वो भोजन करिए और वर्कआउट करिए और सेक्स भी कर सकते हैं, उससे भी ये हार्मोन्स की सिक्रेशन में वृद्धि होती है। फिर पॉजिटिव म्यूजिक सुने, सकारात्मक संगीत सुने। संगीत से भी हैप्पी हार्मोन्स की ग्रोथ को तेज करता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी आप बजा सकते हैं, उस पर प्ले कर सकते हैं और म्यूज़िक से शांति मिलती है और डोपामाइन का उत्पादन तीव्र होता है जब हम संगीत सुनते हैं या संगीत करते हैं। फिर मेडिटेशन करिए, इससे नींद भी अच्छी आती है और तनाव दूर होता है, डोपामाइन रिलीज होने में सहायक है। फिर पेट ए डॉग, घर में एक कुत्ता पाल सकते हैं आप। घर के कुत्ते से प्यार करें, छोटा सा पपी लाइए, ऑक्सीटोसिन का लेवल को ये बढ़ाता है। फिर गो फॉर गुड नाइट स्लीप, अच्छी नींद, रात को अच्छी नींद लें। नींद की कमी के कारण शरीर में हार्मोन्स में इम्बैलेंस आता है, डोपामाइन प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। 6 से 8 घंटे साउंड स्लीप अवश्य लें। फिर है मैनेज योर स्ट्रेस, तनाव को कम करने का कोशिश करें। लाइफ में तनाव का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सामान्य बात है। भाग दौड़ की ज़िंदगी से यथा संभव बचें। उठक पटक वाली घटनाओं से डोपामिन और सेरोटोनिन की प्रोडक्शन में कमी आती है। हैव ए ऑनेस्ट सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन जीजिए और समाज में लोगों से संपर्क रखिए। उनके सुख दुख में निस्वार्थ भाव से साझेदार बनिए। फिर गेट ए मसाज, मालिश कराइए अपने रिश्तेदारों से, इससे भी हार्मोन्स बूस्ट होते हैं। फिर ट्राई फूड सप्लीमेंट्स, डॉक्टर की सलाह लीजिए, फूड सप्लीमेंट लीजिए। जब ऊपर के बिंदु काम न करें तो फिर सप्लीमेंट की तरफ जाइए और कोशिश करिए नेचुरल सप्लीमेंट लीजिए। इनकी कमी से भी डिप्रेशन में इजाफा होता है। और इस सारे को मैं सम अप करूं तो ये है एक फिज़िकल एक्टिविटीज़, जैसा मैंने बताया, रनिंग करिए, डांस करिए, स्ट्रेचिंग करिए, मसाज करिए, और फिर बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, जिसमें एक पाँव पे खड़े हो गए या उत्कट आसन किया बगैर कुर्सी के बैठना, ये भी आप कर सकते हैं। फिर है नेचुरल डाइट लीजिए, डाइट में प्रकृति का साथ रखिए। जो नेचुरल फूड, अनकुक्ड फूड है, उसको अपने शामिल करिए। मदर अर्थ वाले चीज़ लीजिए, उसमें ऑरेंज है, फ्लैक्सीड है, ब्रोकली है और कैबेज या कालीफ्लावर ले सकते हैं। सोयाबीन बॉईल करके लीजिए, वो भी। आलमंड्स पानी में भिगो के लीजिए, वो भी इसके लिए लाभदायक है। फिर है ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग करिए, इससे भी हमारा सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। डीप ब्रीदिंग करिए, 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक इसको करिए।
इससे लाभ होगा। फिर त्राटक करिए, किसी बिंदु पे, कैंडल पे अपलक दृष्टि से देखिए। फिर कभी कभी मौन रखिए, साइलेंस में बैठिए, चक्र साधना करिए। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं चक्रों की साधना, चक्र कौन कौन से हैं और उसकी साधना कैसे करते हैं, उन पे देखिए। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम करिए। इससे भी आपके थॉट प्रोसेस स्लो डाउन होगा, क्योंकि 50 से लेके 70,000 तक थॉट्स हमें 24 घंटे में आते हैं। जब हम ये क्रियाएं करेंगे तो हमें इसमें लाभ मिलेगा। फिर सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद करना सीखिए। प्रकृति का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, अपने घर वालों का धन्यवाद कीजिए, फ्रेंड्स का धन्यवाद कीजिए, और जिससे भी आपको कुछ लाभ हुआ है, प्राप्त हुआ है, उसका धन्यवाद करिए। और अंत में अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करिए। अच्छी बातों के बारे में सोचिए और अच्छे विचार सुनिए, तो निश्चित रूप से आपके जो केमिकल्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो आपके उसमें इंक्रीज़ होगा और आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन आदि से लाभ होगा। आपका आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।